कैकेयी सोच रही हैं कैसे करी दीदार। सभी श्रोताओं के बीच में एक रामायण का प्रसंग है। गाने का शीर्षक होगा सीता का पिंडदान, राम का वरदान। कहना है दोस्त, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम 14 वर्ष वनवास में रहे। जस्कंधर पर विजय प्राप्त हुई। प्राप्त करने के बाद घर के लिए रवाना होते हैं दोस्त। पूरा युद्ध खत्म हो गया। जामवंत एक कोने में खड़े हुए हैं। तो भगवान पुरुषोत्तम सोचने लगे कि सभी वीर किसी न किसी से युद्ध किए, लेकिन मैं देख रहा हूं पूरा युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन जामवंत चुम्मारे खड़ा हैं। बहादुरी में कहीं इनका योगदान नहीं है। भगवान राम गए कि बोले जामवंत। बोले हाँ प्रभु कहिए। कहें जामवंत मैं आपसे नाराज हूं। कहें किस बात के लिए? कहें इस बात के लिए कि पूरा युद्ध समाप्त हो गया, हम सब लंका का नाश कर जाए, लेकिन आपने कहीं युद्ध नहीं किया। तो जामवंत कहा हे भगवान अब तो का बताई, हमरे बले कौनो मिलबई ना आई बहन। मर्यादा पुरुषोत्तम सोचने लगे, बतावा जस्कंधर मारा गवा, मेघनाथ मारा गवा, सभी मारा गए, इनके बले क्यों दिखाबई ना आई भवा। बाबूजी क्या कहते हैं भगवान कि मेरे भक्त को अपने बल पे घमंड है। क्या कहना है दोस्त? कव्वाली की लाइन है मास्टर साहब। महबूबे खुदा है कि महबूबे खुदा है, अर्ज मेरी साहिल पे इनायत कर देना। महबूबे खुदा है, अर्ज मेरी साहिल पे इनायत कर देना। महबूबे खुदा है, अर्ज मेरी साहिल पे इनायत कर देना। जब दुनिया की झोली, जब दुनिया की झोली भर जाए, तब मेरी भी झोली भर देना। जब दुनिया की झोली भर जाए, तब मेरी भी झोली भर देना। जब दुनिया की झोली भर जाए, तब मेरी भी झोली भर देना। ए बाबूजी, लेकिन जामवंत ही भाव में कहा हे भगवान, कहन का कहन जान ल हमरे बराबरी का कौनो योद्धा दिखावे ना भवा। बाबू जामवंत जी क्या कहते हैं? बोले जामवंत सुनो हे भगवन, बोले जामवंत सुनो हे भगवन, कोई हाथ मिलाने वाला नहीं। बोले भला किससे बताओ। जामवंत जी कह रहे हैं दोस्त कि भगवान अच्छा बतावा हम कैसे युद्ध करी, हमसे तो क्यों हथवई नहीं मिला हवत बा। का कहें बाबूजी? भला किससे बताओ युद्ध करूं, कोई मुझको हराने वाला नहीं। भला
बाबूजी, जामवंत जी बोले कि ये भगवान, अच्छा बतावा हम कैसी हाथ मिलाई। सब तो रहन उहै लमसम में छुछुइन पटाका, सब मरी गयन। तो कहन भगवान यही बड़े हम युद्ध ना करे कि त्रेता युग में हमें कोई हरा ही नहीं सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहन बताइए, इतने वीर वीर योद्धा मारे गए, जामवंत कई हाल भालू वाली स्टाइल इनके वे बहादुरीन सवारी है। भगवान कहन समझ गए जामवंत, आपको अपने बल पे घमंड है। तो कहन सुना हमारे एक बात। भगवान क्या कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, कहना है इसी लाइन में, बोले भगवान सुनो जामवंत, बोले भगवान सुनो जामवंत, एक दिन मैं भी अजमाऊंगा। बोले भगवान सुनो, देखूंगा कितना, देखूंगा कितना बल तुझ में, तेरी इच्छा मैं पुराऊंगा। देखूंगा कितना, ए बाबूजी, जामवंत जी है बोलेन। तो भगवान कहन ठीक है जामवंत जी, एक दिना हमहू देखब तोहर कितना बलशाली हया। कहन जामवंत जी अभी तक आप रहेंगे, द्वापर युग का समय आएगा, मैं आपका इच्छा पक्का हम पुराई देवे। कहन ठीक है भगवान। तो हनुमान जी देखा तहाँ एकदम मायूस खड़ा है। कहन हनुमान जी आपका काहे कष्ट होता है। कहन भगवान हमका कष्ट यहाँ बड़े होता है, सबका तो महान महान योद्धा तूड़ मारी डाया, छुछुई पटाका हमका देहा। कहन ओहो मैं समझ गया। कहन भगवान हमरो जोड़े कौनो योद्धा ना मिला, इते आपके साथे आपका दास रहे, आपके सहायता में हम कूद गए। भगवान समझ गए मेरे दोनों भक्तों को बहुत घमंड है अपने बल पर। तो कहन हनुमान सुना जामवंतों का है तोहरो मनबा, तो आप रहेंगे द्वापर युग तक, आपका इच्छा वहां पूरी होगी बाबूजी। कभी ने टेरी का भाव दिया, भगवान कहा थी ए भैया कहीं अरे राम दुलरवा दुई नौ जन का झरबई, हाँ दुलरवा दुई नौ जन का झरबई, अरे तोहरा टंगरी तोड़ब ओनहु के कपाड़वा, दुलरवा दुई नौ जन का झरबई। तोहरा टंगरी तोड़ब ओनहु के कपड़वा, दुलरवा दुई नौ जन का झरबई। हे बाबूजी, भगवान पूरी टीम सजाए अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिए कि चलते हैं वहां पर। हमारा भाई भरत लखत हुई ही, कैकेयी महतारी लखत होई, कौशल्या लखत हुई ही, पूरे अवधवासी लगते होंगे। और चलते हैं तो क्या कहना है शेर के भाव मास्टर साहब। बातों से पैनी कोई भी छुरी नहीं होती, बातों से पैनी कोई भी छुरी नहीं, इंसान की हबिस कभी पूरी नहीं। श्री राम अयोध्या को लौटे जीत के लंका, बजने लगा अवध में विश्व विजयी का डंका,
दुनिया के कई राजा थे जो सपना सजाए, कुछ ऐसे भी राजा थे जो ना लौट के आए। भाई से भाई मिल रहे सबको मिली खुशी, भाई से भाई मिल रहे सबको मिली खुशी। कौशल्या सुमित्रा मगन कैकेयी है दुखी। ए भैया, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी पूरा सेना सजाए, जीत का लड्डू लिए, बधाई लिए, आए गए अपने घरे दुआरे। भगवान बिचारा तहाँ कि हमार भैया भरत व्याकुल हुई ही, कौशल्या माई हमार रास्ता देखत हुई ही, कैकेयी माई बड़ा हैरान हुई ही कि भगवान अबे आयन ना आए। ए भैया, सामने बाबूजी आयन, सब लोग मिल रहे हैं, लेकिन कैकेयी लाज बस भगवान के सामने ना आवती हैं। बाबूजी आज जब देखे राम चले आ रहे हैं तो भरत भैया सामने आई गए। चौपाई के भाव में क्या कहना है? संग सीता प्यारी, ओ व्याकुल नयन लखत चहुओरी, आज मिले जनानंद किशोरी। ए भैया, पूरे अवधवासी सब सामने आए हैं दोस्त। आज ही भाई का प्यार देखा ही बरे कि कैसे आज भगवान मिले ही सबसे। बाबूजी भरत सामने आए, भरत रो रहे हैं, आंख से आंसू बह रहा है, कह रहे हैं प्रभु आपके याद में, आपके प्यार में आज भरत बेसहारा है। बाबूजी भगवान राम जी भरत को अपने गले लगा लिए, कहें भरत अरे ऐसे नाय महान हा, हमारे बहुत महान भाई आप हो। बाबूजी भरत कहते हैं कि ए भगवान, जौन दिन से आप चला गया ये अयोध्या नगरी बहुत सुनसान हमका लागत है। भरत का यहाँ जीना हराम है, खाना हराम है। बाबूजी आज भरत क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम से कहना है दोस्त, ये सभी भाई का प्यार है। क्या कहना है? क्या बात है? ए भैया, भाई भरत कह रहे हैं, अपने बात को बता रहे हैं कि हे प्रभु आप कितना हम मानित, कितना चाहित बड़े भैया। क्या कहते हैं बाबूजी? कहीं हम बन को चले पग बंधन है कि भाई बन तो आप गया, लेकिन हमहू लागा जना हमहू बनवासी हुई गए। तब ऐसे धरती बितावत है प्रभु आपका ऊपर रखे ही खड़ा हूं। क्या कहते हैं दोस्त कि हम बन को चले पग बंधन है, तुम जश्न मनाना आंगन में, हम बन को चले पग बंधन है। बंधन है, अरे तुम जश्न मनाना आंगन आंगन में। आए जो भरत तो कह देना, आए जो भरत तो क्या बात है?
आज भरत रो रहे हैं दोस्त। इसीलिए दोस्त आज अमर है भरत भाई का मिलाप। बाबूजी कहते कि ए भगवान, आप तो वन को चले गए प्रभु, आप बिना भाई का हाल भटे हमारे हमसे पूछा प्रभु आप। माई कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सब हैं, लेकिन महल सुनसान लागत रहन भगवान। का कहें अपने महतारी का हम बहुत सताए हैं प्रभु, आपके वियोग में आपके प्यार में का कहें बाबूजी। कौशल्या सुमित्रा माँ को मैंने दिल से प्रभु जी प्यार किया, प्यार किया। कैकेयी अपनी माँ को तो कैकेयी अपनी माँ को तो कैकेयी अपनी माँ को तो मैंने सदियों से कार्य किया। कैकेयी अपनी माँ को तो ए बाबूजी, आज भाई भरत का यह प्यार देखकर राम बाबू एकदम भाव विभोर हो गए कि हमार भैया कितना हमका मानत रहे दोस्त। बाबूजी भरत बता रहे हैं कि प्रभु हम कौशल्या माई के कभों तकलीफ ना दे, सुमित्रा कभों तकलीफ ना दे, लेकिन जान अपने कैकेयी माँ का जब से आप प्रभु जी वन को चले गए हमने कभी नहीं माना। ए बाबूजी, बाबूजी भरत ऐसे बता रहे हैं, भगवान राम के आंख से आंसू बह रहे हैं मेरे दोस्त कि मेरा भाई आज कितना प्रिय है, कितना हमारे बड़े देखा व्याकुल हैं, बेचैन हैं। तो राम कहते हैं कि अरे भरत कैसे कह रहे हो तुम, कैकेयी नहीं दोषी है भैया, कैकेयी तो हमार वो महतारी है, का बताई आपका। बाबूजी कैकेयी माँ ऐसे मुंह छुपा रही है, का मुंह लेके जाई बेटवा के सामने। अरे हमारे चलतन हमारे कहे पे आज हमारे बेटवा का वनवास हो गया। बाबूजी क्या कहना है चौपाई में, हो ताते सुनते जब तीखी बानी, कैकेयी माँ कृपा निधानी। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राम ए भैया, आज मर्यादा पुरुषोत्तम भरत भाई का ऐसी बात सुन के कहते हैं कि ए भैया ये हमारे पुरखन का जगाई चीज है। कहा गया है दोस्त, रघुकुल हित सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बोले कैकेयी ने कोई अपराध नहीं किया। अरे हमार तीन महतारी में सबसे महान कैकेयी महतारी है। बाबूजी ऐसे भगवान कहन कैकेयी माँ के सामने पहुंचे। कैकेयी माँ बाबूजी अपने पल्लू से अपन मुंह ढाक लेती हैं कि कौन मुँह ले के हम बेटवा सपने मिली। भगवान राम बोले कि माँ, ए माई तनी मुहना खोला तो हर बेटवा तुम्हारे सामने आई है। माई बन में हम कितना तकलीफ सहे, कैसे रहे तोहरे बिना हम जानत है। बाबूजी कैकेयी माँ ऐसे आंचल ढाकत है, ना बेटवा चला जाए, यहाँ सब तुम्हारा अपराधी है। अरे हमारे चलतन ये पूरा इतिहास रघुवंश हमें गाली देगा कि हमारे चलतन आज बेटवा वनवास चला गया रहा। तू कहे नहीं माई, तोहार कौनो हमें अपराध ही नहीं न, कि सब विधि का लिखा हुआ लेखा जोखा था। माँ आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ अपना वचन निभाया। तो बाबूजी कैकेयी माँ कहते हैं कि बेटवा अगर हमसे नाराज ना यहाँ
तो हमका एक ही वचन दा कि कभो बेटवा हमरो कोखी जन्म ल। भगवान राम कहन माँ आपके लिए पूरी दुनिया कुर्बान है। अरे ये छोटी मोटी बात यार। भगवान राम वादा करते हैं कि माई हम तोहार पक्का कहना मानब। कहीं नहीं, अगर राम हमार गलती माफ करता है तो बेटवा हमसे वादा करा कभो तोहरे कोखी हम जन्म ले। वो जी क्या कहते कई माँ तर्ज है। ए भैया नीलेश एक ही सरबिया रहन है, कभो कभो मार ले 70 वाली और निकल जाए रोडी पे तो दुल्हनिया बड़ी हैरान हो जाए कि भगवती 11 डेली पी के आवत है। उनका नाम रहन मंगरू मंगरू और मंगर मंगर पीते रहन हैं। दुल्हनिया बाबूजी का कहती है कि ये सखी हमार देहा कैसे दुल्हा बा। कि पिएला शराब गाजा तारी हमारे पिया मिलले जुआरी। पिएला शराब गाजा तारी हमारे पिया मिलले जुआरी। पिएला शराब गाजा तारी हमारे पिया मिलले जुआरी। लेकिन कैकेयी माँ आज भगवान राम से कह रही है कि बेटवा अगर प्रसन्न है गलती हमार माफ करता है तो मुन्ना हमसे वादा करा कि कभो हमारे गोदी से कोखी जन्म ले आया। क्या कहते हैं बाबूजी? कई माँ कह रही हैं हमसे एक वादा निभाना। हमसे एक वादा निभाना हमारे बेटा गोदिया में आना। एक वादा निभाना हमारे बेटा गोदिया में आना। एक वादा निभाना हमारे बेटा गोदिया में आना। कई माँ संकेत करती हैं कि बेटवा तय हमार बतिया ध्यान दा। क्या कहती हैं? बेटवा से हमारे बेटवा लिहला जनमावा। बेटवा से हमारे बेटवा लिहला जनमावा। बेटवा से हमारे बेटवा लिहला जनमावा। तब हम जनबै माफ किहला ललनावा। हमनी के इच्छा पुराना हमारे बेटा गोदिया में आना। ए बाबूजी आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कैकेयी माँ से वादा किए कि हे माई अगर आपका यही इच्छा बा तो जा महतारी वादा करते ही आपके कोखिस जन्म तो लेब, लेकिन महतारी तोहार हम दूध ना पियब। कहीं ठीक है बेटवा, अगर हमरे कोख से जन्म ले लेबा तो जाना बेटवा हमार सारी गलती माफ कर दे है। भगवान राम वादा किए बाबूजी, और उसके बाद भगवान चलते हैं। सामने आए गुरु वशिष्ठ जी, कहन ए बेटवा राम, कहन बोला गुरुदेव, कहन आपके पिताजी का पिंडदान अभी बाकी है, पहले जा बेटवा पिंडदान के चला आवा। बिना आपके पिंडदान दे पिताजी तोहरे मुक्ति ना पाई। हे बाबूजी, भगवान बाबूजी पूरी सेना को वहीं रोक दिए। अयोध्या में रहिए, आप लोग आराम करिए, खाना पानी कीजिए, हम जाते ही पहले पिताजी की इच्छा पूर्ण के तबे लौटब। हे बाबूजी, गुरुजी के आदेशानुसार आज भगवान चलते हैं, तो क्या कहना है दोस्त? देखा ये सब पुरान गीत रहे हैं। आज तो देखा तहा नई की पतर की महीन की सब आवत यह है, लेकिन देखा ये सब माटी गीत रहन दोस्त।
का कहत रहे हैं, कहीं पटना से बैदा बोलाईदा, पटना से बैदा बोलाईदा, नजर आ गई देहिया, गुरुजी मेरे भरत भाई थे, उनसे पिंडदान करा दिए होते, मेरी राह आप क्यों लख रहे हैं? तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, नहीं मुन्ना, जो प्रथम जेठ पुत्र होता है पिता का पिंडदान पहले वही करता है। क्या कहते हैं बाबूजी? है पिताजी का इच्छा पुराईदा, पिताजी का इच्छा पुराईदा, द्वारे बोला बभनावा, पिताजी का इच्छा पुराईदा, द्वारे बोला बभनावा, पिताजी का इच्छा पुराईदा, द्वारे बोला बभनावा। आज बाबूजी अपने गुरुजी के कहने के बाद भगवान राम साथ में लखन सीता रहिया देते हैं बाबूजी, कहाँ? फल्गु नदी की ओर। क्या कहना अंतरे के भाव में? जेठ पुत्र जो करी पिंड दानवा, जेठ पुत्र करे पिंड दानवा, जेठ पुत्र करे पिंड दानवा, मुक्ति मिली अमर होई जाई तनावा, हमारी तपनिया बुझाईदा, हमारी तपनिया बुझाईदा, द्वारे बोला बभनावा, हमारी तपनिया बुझाईदा, द्वारे बोला बभनावा, हमारी तपनिया बुझाईदा, द्वारे बोला बभनावा। ए बाबूजी, आज गुरुजी के कहने पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी मटकी दोस्त उठाए, चल दिए घाट की ओर, और पहुंचते बाबूजी क्या कहना है अंतरे के भाव में? मटकी उठा के चले राम रघुराई, मटकी उठा के चले राम रघुराई, मटकी उठा के चले राम घटवा पे पंडा प्रभु के बोलाई, घटवा पे पंडा प्रभु के बोलाई, घटवा पे पंडा प्रभु के बोलाई, क्रिया करम कुल कराईदा, क्रिया करम कुल कराईदा, द्वारे बोला बभनावा, क्रिया करम कुल कराईदा, ए बाबूजी भगवान राम सीता और साथ में लखन भाई चल दिए दोस्त, फल्गु नदी के पास आके पहुंचते हैं तो एक पंडा देखा भैया पहले सब होत रहे हैं, वो बतावे घाटे पहुंचे कहे तोहरा आजा पुरखा बाबा सबका पिंडा पारे है। भगवान राम को बुला, ये हिया आवा, ए महाराज ऐसे ना आया। तो भगवान राम देखत है कि यार इधर पंडाया, लेकिन ये हमका काहे बोलावत है, फिर कहत बा ऐसे ना आवा, ऐसे ना आवा।
भगवान राम पहुंच गए। कहन बतावई, कहन देखा तोहार सब कहम पुरोहित है, तोहार राजा पुरखा सब का पिंडा हम हिन पारे है। तो राम कहन जैसे आपका आज्ञा बतावई। कहन बतावा कैसे आना हुआ। कहन हमरे पिताजी का कब्बई स्वर्गवास हो गया, हम उन्हीं का पिंडदान कराई आई है। तो पंडवा लगे बड़ा बढ़िया जुआर फिट भ। कहन का नाम बा आपके पिताजी के। कहन राजा दशरथ। कहन ओ हो वो तो बाबूजी बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े महान राजा थे। ठीक है उनकर पिंडदान हो जाई। अब लगा सोचे कनवा पंडा लहान तो बड़ा बढ़िया बा, राजा महाराजा खूब दानो पुण्य करथिन। कहन ठीक है बाबूजी, एक पत्थरा निकालेन और महाराज को लिखाई देहन, पंडा महाराज को लिखाई देहन कि जाए कुछ सामान हम देते जा आप ले के चला आवा। राम और लखन चल दिए बाबू सामान लाने के लिए और सीता मैया वहीं पर हैं। पंडा अपन लगा काम करे, एक ही गैया बान्ही बा और बाबूजी नदी में पानी है। तो बाबू दशरथ जी सामने आए। दशरथ जी जल से निकले, कहे ए सीते मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ बेटी, मुझे भोजन कराओ, मुझे भोजन कराओ। जब सीता ऐसे बाबूजी बात सुनती हैं तो देखत यहाँ के बोलता है, तो फिर से आवाज देते हैं दशरथ महाराज जी कि ए सीता हम बहुत भूखान है बिटिया, हम बहुत भूखान है, हमका खाना खिलाई दे। तो बाबूजी सीता माँ देखती हैं कि ससुर जी हमारे सामने हमको दर्शन दे रहे हैं, लेकिन अब का खियाई बाबूजी खाटी। प्रयागराज में कहना है भैया ए भैया घाटे किनारे ए मास्टर सीता जी खाली हाथ है, कुछ भी उनके पास नहीं है। वो बिचारत यहाँ हम ससुर को का खियाई दे, आज काव खियाई ही यहाँ। वही कहना है बाबूजी, अरे रुदन करई बबुनी नदिया किनारे, रुदन करई बबुनी। सीता माँ अपने मन में सोच रही हैं कि यहाँ नदी के पास में पानी और रेत के सिवा कुछ भी नहीं है। अपने ससुर को बतावा हम का खियाई। विचारत है बाबूजी। पंडव महाराज अपने काम में जुटा हैं, गैया अपन काम करती बा। सीता कहत यहाँ के का बुलाई, कैसी का मंगाई। क्या कहना है, जनक दुलारी सोचई काऊ हम खियाई। ससुर व्याकुल भैले भूखिया मिटाई। अरे रोए प्राण प्यारी दूनो अखिया के गारे, रुदन करई बबुनी नदिया किनारे, रुदन करई बबुनी। सीता यह विचारत यहाँ रोवत यहाँ कि हम काव खियाई। अब बार बार यही आवाज दे रहे हैं कि सीता मैं बहुत भूखा हूँ, सीता मुझे भोजन कराई दे, हमका कुछ खियाई दे। आज सीता मैया रोवत यहाँ बतावा हम का खियाई। हिया सिर्फ यही रेत देखात बा, पानी देखात बा, ई पंडवा अपन काम लहाएब, गैया खाएम जुटी है। बतावा कैसी बोलाई हमारे पिया और देवर गाय बाजार में सामान लिया वही बरे। तो बाबूजी सीता माँ क्या काम करती हैं दोस्त, आज वही रेत हाथ में उठाई लेन,
बाबूजी लड्डू लगिन बनावाई 5-6 ठी का बाबूजी कहना है अंतरे के भाव में बालू वाला लड्डू खियाइलिन किनारावा ससुरु मगन भैले खुशी भाजियारावा हाँ दई के आशीर्वाद चला गईले कौने धारे रुदन करई बबुनी नदिया किनारे रुदन करई बबुनी ए भैया सीता माँ के बाबूजी दिमाग में यह बात आई कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वही बाबू सीता मैया बालूक बाबूजी लड्डू बनाई के आज अपने ससुर का खियाई देहिन। पिताजी खाए बाबू आशीर्वाद दे के चला गए। अब आप सोचा पिंडदान राम के हाथे हो चाहिए। सीता दई के पहले से बैठी यहाँ सीता एकदम मगन हो गई, एकदम प्रसन्न हो गई कि हमारे हाथे ए चाँद भैया हमारे पिताजी नहीं हमार ससुर आज हम पिंडदान कई दे है। बहुत एकदम मगन यहाँ प्रसन्न हैं। उधर राम लखन लेहे अपन समान उमान आई ज्ञान घाटे पे कने पंडा महाराज। पंडा एक आखिक रहन काना अपन ममकाई देहन वहीं से देखें दाएं बाएं कहन लागत जजमान एकदम फिट आई यहाँ देखें बहु समान ही समान। और सीता मैया एकदम प्रसन्न यहाँ कि पिताजी के तो हम पिंडदान कई दे है बड़ा बढ़िया काम हो गया। इधर पंडवा अपन लहान लखत बा कह जजमान सब सामान लिया है कहन हाँ हाँ महाराज जोन जोन कह रहा सब लिया है। अब बाबू सीता मैया ध्यान द ज्ञान का बात है भगवान राम के हाथे पिंडदान लिखा गया रहन लेकिन राम ने पिंडदान क्यों नहीं किया एकर एक वजह है। ध्यान दो बाबूजी फल्गु नदी में पिंडदान गाय वट वृक्ष के की फूल को साक्षी मानकर बाबूजी आज सीता ने पिंडदान किया था अपने पिता का भूख मिटाए रहीन। ए भैया जब आयन महाराज बैठाई लहन कहन जेठ पुत्र सामने आओ वही राम आई गेन कहन हमारे पिताजी थे बतावा महाराज का करे पड़ी। इतने में सीता कहीं ए स्वामी अब पिंडदान जिन करा कहन काहे बरे कहन पिताजी का पिंडदान हम कह चुकी है। कहन पंडवा कहते हैं ए अबे हम एको श्लोक बचबै न भय एको मंत्र पढ़बै न भय ए कैसे पिंडदान कह दीन। तो कहन सीता क्या मजाक कर रही हो घाट पे हम आप बैठे हैं ऐसी बात यहाँ नहीं बोलना चाहिए। कहन स्वामी हम सही कहा तही इ नदी देखे बा इ गैया देखे बा तो कहन गवाही देवावा। अब जब वही नदिया बोल तो नदिया नहिकार देश नहिकार यहाँ बड़े देश की ए इतवार ही मंगर आवथिन आई पंडवा हमका डेली साथ देत है। तो बाबूजी क्या कहना है भजन मास्टर साहब बैठी कि उड़ी गईले सुगना अरे पिजड़ावा के छोड़ के उड़ी गईले सुगना सीता मैया निहारत यहाँ कि नदिया साफे झूठ बोल रहे एकदम झूठ बोल रहे। जानकी जी देखती हैं गैया की तरफ कि गैया कहूँ सच बोल दे गैया लगी सोचे क्या कहना है दोस्त।
गैया कहई कि कुछ ना देखा, नदिया कहई पियासी। गैया कहई कि कुछ ना देखा, नदिया कहई पियासी। सुगना पी जड़वा के छोड़ के उड़ी गईल सुगना। ए भैया गैया लगी सोचई कि अगर हम आज सही सही बताई देव तो ई कनवा पंडा हमका डेली खियावत है। ए इतवारई मंगर आवत हिन, पता नहीं कब ही कब ना ही। नदिया पहले नहीं काट दिया, लगा नंबर गैया। गैया बड़ी शोक में है, उधर जगदम्बा इधर कनवा पंडा। अब केका समझी केका नहीं कारी। अगर अब वही सच्चाई बताई देव तो पंडवा हमका वही आई दे। अगर झूठ बोल देव तो सीता का दुख और सीता का क्रोध हो नहीं जाने हम का जानी भैया। गैया बड़ी शोक में है। अब सीता बार बार कहती हैं कि गौ माता बोलिए बोलिए, आप हम पिंडदान करे आप देखू ना। गैया फिर विचारत हम का कही। गैया वही नहीं कारते है से। कनवा पंडा लगा सोचे जेकर गोसैया वही तरफ बोले बा, एकदम सही जात बा। अब बाबूजी वही जगदम्बा को आज क्रोध आ गया दोस्त, एकदम क्रोध में आ गई। बोली ए गैया, ए नदिया, आज हम तोहरे सामने पिंडदान करे, ससुर हमार सामने आए, रेत के बालू का हम लड्डू खियाए और आज तुमने झूठ बोल दिया। वही बाबू सीता श्राप देती है कि जा ई नदी में कभू पानी ना होई, कितना बरसात हो जाई लेकिन पानी ना होई। आज बाबूजी आप लोग जाते होंगे बिहार में, गया जिला में देखे होंगे, लाख बरसात होती है लेकिन पानी वहां पर नहीं रुकता। और जब गैया का नंबर लगा कहन गैया तहू एक महतारिन रहे, तहू बताओ झूठ बोल दे, हमार मान सम्मान नाई समझे, तेरे एक नारी के साथ नाई दे पाए। हे बाबूजी गैया का माई सीता आज श्राप क्या देती हैं कि जा तू हमेशा मैलई खाबू, एकदम जान ल। पंडवा कहा ये महाराज, हे कमवा जल्दी शुरू करा, पिंडदान करा, कहाँ उलझा है। वही सीता मैया क्रोध है आ गया कि ए पंडा, मैं तुम्हारे घाट पर आकर पिंडदान की हूँ, आवाज तोर गैया नहीं कार दहेस, नदिया नहीं कार दहेस, जा हम तहू के शराब देत ही, कितना महाजन हो जाबे लेकिन बिना मांगे तोर पेट। ए भैया यही श्राप है। और रहा सवाल पिंडदान का, सीता ने पिंडदान क्यों किया, वह बात में भैया एक राज है। जब महाराजा दशरथ वन में गए शिकार करने के लिए तो चंद्रकला और उद्दयन ऋषि का बाबूजी जब उनके पुत्र का वध कर दिए, गैन पानी पियावाई बड़े, तो दोनों वही अंधी अंधा उनका श्राप दे देहन। चंद्रकला दशरथ की बहन थी दोस्त, हाँ, तो बहनी का बड़ा वियोग लगा रहन, हमका तू बचपना में जवानी का आलम में निकाल दे रहे, तनिक उद्दयन ऋषि झाला माला का कई दे रहे, तो जा मेरा श्राप है, बिना बाबूजी नारी का जान ला, पिंडदान करे, आज महाराजा मुक्ति न पहुतेन। तो बाबूजी यही वजह है कि जाए कि आज घाट पर फल्गु नदी किनारे
मैया सीता ने पिंडदान किया। वहीं से आज महाराजा जी को मुक्ति मिली। यही वजह है कि आज उनके जेठ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम पिंडदान नहीं कर पाए दोस्त। वही अलग भाव में का कहना है, कई के पिंड दनवा भगवन लौटे भवनवाए भैया। माया के शरीरिया काया गईले सब हेरा। लाचार रोवई विधवा मतरिया भैया। अवध नगरिया राजा राम बनी जा। ए भैया, आज भगवान वहां से दोस्त वापस आए, अवधपुरी को पहुंचते हैं। तीनों महतारी आज विधवा हो गई यहाँ दोस्त, रोवत यहाँ। नगर वासियों के कहने पर भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी को लोग बाबूजी वहां का राजा बना देते हैं। तो भैया ई रहा एक पौराणिक कहानी। ई बरे कहा गया है कर्म हमेशा अच्छा करना चाहिए। क्या कहना दोस्त, अंतिम भाव में ई रहा एक अनोखा भी रहा, पिंडदान वाला भी रहा। क्या कहना अंतिम भाव में भाई, अरे करनी और भरनी जग में जताई दिहले। अरे आज कई के पिंड दनवा बताई दिहले। रावण के मार प्रभु सीता लैयाए। उहै सीता काहे बड़े बनावा पठाए। अरे प्रजातंत्र राजा दिखाई दिहले। अरे आज कई के पिंड दनवा बताई दिहले। ए भैया, ये देखा प्रमाण एक मिला। जब वो सीता पतिव्रता थी, मर्यादा पुरुषोत्तम वहां परीक्षा लेकर यहाँ लाए थे, तो उस सीता काहे बड़े वन में भेजन। अपने प्रजा के कहे पे, समाज के चलते आज मर्यादा पुरुषोत्तम ने सीता के बाबूजी वन में भेज दिया था। तो ई रहा के अनोखा कहानी। जब जगदम्बा माँ के बाबूजी यहाँ सकून से लोग नहीं रहने दिए, तो आज के समाज की स्त्रियां कैसे रहेंगी दोस्त। ये प्रमाण मिलता है। क्या कहना है, खानदान का परिचय हो कि स्वामी गीतानंद संत भय कविवर राम आधार। स्वामी गीतानंद संत भय कविवर राम आधार।